एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए हम कल माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद अंसारी साहब को योजना से संबंधित उसके बजट को लेकर अवगत कराया। साथियों, आज इस पे चर्चा करेंगे, जिसको सरकार ये जानती थी कि मदरसा टीचर्स मदरसा आधुनिकीकरण योजना का बजट कैसे समायोजित किया जाएगा, उसी को हमने एक बार मंत्री जी को अवगत कराया है कि इसका बजट किस तरह से समायोजित किया जाए। इस पर आज बात करने के लिए जा रहे हैं साथियों। साथ ही बात करेंगे आने वाले मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की, और कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर मदरसा टीचर तक ये वीडियो पहुंच जाए। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय से चलने के बाद जब अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार में आई और उसके बाद से आज तक होल्ड पर है। राज्य ने अपनी धनराशि देना बंद कर दी। जब से लेकर अब तक लगातार ये मांग की जा रही है कि इस योजनाओं को राज्य सरकार से पुनः संचालित किया जाए। साथियों, योजना का प्रारूप, उसकी रूपरेखा, उसका प्रस्ताव, प्रपोजल, तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद सरकार ने मंथन करने के बाद एक आखिरी पॉइंट, जो अहम चीज है जो इस योजना का, और वो है बजट। साथियों, पूर्व में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर भी और माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि उक्त योजना का बजट कहां से और कैसे समायोजित किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है बजट का साथियों, और ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उसको योजना से संबंधित बजट कहां से लाया जाए और कैसे दिया जाए। साथियों, उक्त संबंध में जो पूर्व में 274 करोड़ का बजट माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया था, उसके ताल्लुक से हमने एक पहल करते हुए माननीय मंत्री जी को कल अवगत कराया और बताया सरकार के पास मौजूदा हालात में कितना बजट है मदरसों पर खर्च करने के लिए, मदरसा शिक्षा पर खर्च करने के लिए, मदरसों को डेवलपमेंट करने के लिए, मदरसा के टीचर्स जो मॉडर्न आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका अगर स्थायी संचालन किया जाता है योजना का, तो उस बजट को कहां से समायोजित कराना है। साथियों, ये एक अहम बिंदु था और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर बेहतरीन तरीके से विचार विमर्श करके इस बजट को समायोजित करेंगे। ये कौन सा बजट है साथियों? पूर्व में राज्य सरकार ने एक हल्फनामा देकर सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा था कि राज्य सरकार मदरसा की शिक्षा पर, उसकी बेहतरी के लिए मदरसों पर 1,000 करोड़ का बजट प्रतिवर्ष खर्च करती है साथियों। और ये बात हकीकत है साथियों। प्रदेश में चलने वाले 560 अनुदानित मदरसे जिनका वार्षिक बजट 1,000 करोड़ के समथिंग, लेकिन साथियों इस बात को याद रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो मदरसा बोर्ड कामिल फाजिल की डिग्री पर करोड़ों रुपए खर्च करता था, उसको एग्जाम कराने में, उनके सेंटर मुहैया कराने में, वहां पर टीचरों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में उस पर करोड़ों रुपए का जो बजट खर्च होता था, साथियों एक बहुत बड़ी धनराशि इस पर खर्च होती थी और ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता था। ये जानते हुए भी कि मदरसा बोर्ड को यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन की मान्यता नहीं है, फिर भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते थे सरकार। इससे स्पष्ट हो गया साथियों, ये बजट जो 1000 करोड़ का बजट था, इसमें कटौती होनी है। और जो बजट कामिल फाजिल की डिग्रियों पर खर्च होता था, उस बजट को समायोजित कर आधुनिकीकरण स्कीम पर खर्च होना चाहिए। ये हमने एक ऐसा सुझाव माननीय मंत्री जी को दिया है, भेजा है कि लगभग 2-2.5 करोड़ के करीब के ये बजट होता है साथियों, जो वार्षिक खर्च होता था, बिना वजह खर्च हो रहा था और करोड़ों यूपी के छात्रों को उनको अंधेरे में रखकर मदरसा बोर्ड ने कामिल फाजिल की डिग्री उपलब्ध कराई। आज वो कागज का टुकड़ा है साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे ऐसा माध्यमिक घोषित कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय दानिश अंसारी साहब और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से गुजारिश कर रहा हूं, उस बजट की कटौती कर उस बजट को आधुनिकीकरण योजना में समायोजित किया जाए। उसका स्थायी संचालन कराने के लिए उस बजट का प्रयोग किया जाए। साथियों आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी हमें प्राप्त हुई है, मैं आपको ईमेल आईडी भेज रहा हूं, आप भी अपना सुझाव भेजें और लिखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो करोड़ों रुपए का बजट कामिल फाजिल की डिग्री पर होता था, आज उस बजट को मदरसा आधुनिकीकरण योजना में लगाने का कार्य कीजिए। और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को अतिशीघ्र करेंगे। दूसरी अहम चीज, मदरसा बोर्ड का पद, जो चेयरमैन का पद है, वो खाली है। हमें ऐसे चेयरमैन की आवश्यकता नहीं है जो मदरसा शिक्षा में भेदभाव करे, जो ऊंच नीच का भाव देखकर डिस्क्रिमिनेशन करे। साथियों मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का मतलब होता है शिक्षा का एक साथ व्यवहार करना, मदरसा शिक्षकों को डेवलपमेंट करना, मदरसा शिक्षकों में कार्यक्रम टीचरों को उनको इंट्रोड्यूस करना। लेकिन साथियों हमें ऐसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करी है कि हमें मदरसा बोर्ड का ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो पूरी शिक्षा को लेकर चले, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर सके। साथियों आपको ये मैं ईमेल आईडी भेज रहा हूं, आप इसमें अपना सुझाव भेजें मुख्यमंत्री को और मुझे उम्मीद है आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि जब मदरसा बोर्ड में बैठा चेयरमैन ही तुम्हारा भेदभाव करेगा, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा, अन्याय करेगा, तो शायद फिर वो दूसरा आदमी कैसे कर पाएगा साथियों। इसलिए साथियों मदरसा बोर्ड का चेयरमैन एक अहम चेयरमैन होता है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को, मदरसा शिक्षा को देखता, और वो अपने पद का प्रयोग करते हुए डायरेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री को निर्देशित करते हैं, सुझाव देते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण योजना से संबंधित आज तक उन्होंने कोई सुझाव लिखित में नहीं दिया। साथियों अब वो वक्त आ गया है कि मदरसा बोर्ड में भी मदरसा आधुनिकीकरण की हिस्सेदारी होनी जरूरी है। मदरसा बोर्ड में जब चेयरमैन मदरसा पूरी शिक्षा को देखेगा,
पूरी शिक्षा की बात करेगा बिना भेदभाव के, तो आने वाले वक्त में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित प्रस्ताव को माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग से निवेदन कर रहा हूं, ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक ईमेल करना, और हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री तक लेटर भी भेजिए, पत्र भेजिए, मंत्री तक पत्र भेजिए और ये बताइए, अवगत कराइए कि जो कामिल फाजिल की डिग्री पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता था, उस बजट को मदरसा आधुनिकीकरण योजना में लगाने का काम करें। मदरसे बोर्ड का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि चेयरमैन ऐसा हो जो मदरसा शिक्षा के साथ भेदभाव ना करे, सबको एक साथ लेकर चले, चाहे वो आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो फोकानी स्तर के हो, चाहे वो आलिया स्तर के मदरसे हो। साथियों, आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, आप इस काम को अति शीघ्र कीजिए, और जहाँ जहाँ भी आप लोग चुनाव में व्यस्त हैं, आप चुनाव जिस जिस जिलों में हो रहे हैं, वहाँ के विधायकों से बीजेपी के, उनसे मुलाकात करके ये मांग रखें कि मदरसा बोर्ड में जो चेयरमैन नियुक्त हो आने वाले वक्त में, वो एक ऐसा चेयरमैन हो जो पूरी मदरसा शिक्षा को डेवलपमेंट कर सके, मदरसा शिक्षा को एक साथ ले जाने का काम कर सके। ऐसे चेयरमैन की जरूरत नहीं जो भेदभाव करे आपसे, जो शिक्षा के साथ भेदभाव करे, जो आपकी बात ना सुने। ऐसे चेयरमैन की आवश्यकता नहीं है, और सरकार ये बात मानेगी। सरकार तक जब ये बात जाएगी तो सरकार ऐसा नुमाइंदा मदरसा बोर्ड में बिठाएगी जो पूरी मदरसा शिक्षा को एक साथ ले जाने का काम करे।